जब वो उनकी पूजा कर रहा था पुजारी, तो धन्य जट ने कहा कि हे पंडित जी, मेरे घर में गरीबी बहुत है, मेरी फसल भी नहीं हो रही है, मेरे बच्चे कई दिनों से भूखे हैं, वो रोटी भी बहुत कम घर में हम लोग पकाते हैं। हे पुजारी, कोई हमें ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मेरे घर में लक्ष्मी आ जाए, मेरे घर में जो है धन का आह्वान हो जाए। तो वो पुजारी उस समय उसकी पूजा कर रहा था। वन की आप ही इसकी पूजा क्यों कर रहे हो? वन की तन्या, इसकी पूजा मैं इसलिए कर रहा हूं कि इसके पूजने से यश मिलता है, धन मिलता है, कारोबार सिद्ध होता है, इसलिए मैं इसकी पूजा कर रहा हूं। वन की क्या वास्तव में इसके पूजने से धन मिलता है? वन की हां। वन की वास्तव में इसकी पूजा करने से धन धान्य की वृद्धि होगी? वन की हां। तो पुजारी जी, कुछ दिन के लिए इसे मुझे दे दीजिए। वन की तन्या, अगर इसको लेकर जाना है तो तुझे कुछ देकर भी जाना पड़ेगा। वन की महाराज, मेरे पास तो कुछ भी देने के लिए नहीं है। वन की तेरे पास गाय तो है, दूध दे रही है तेरी गाय, कितना दूध दे रही है? वन की महाराज, उस गाय को क्यों मुझसे ले रहे हो? यही तो मेरी गाय का दूध मेरे बच्चे पी रहे हैं, जो कुछ जी रहे हैं। अगर ये भी आप ले लोगे तो मेरे बच्चों का उद्धार कैसे होगा? वो तो भूखे और मर जाएंगे। वन की नहीं। तो उसने कहा, चलो, अगर इसके पूजने से मेरे घर में लक्ष्मी आ जाए, मेरा व्यापार चलने लग पड़े, मेरे जो है फसल अच्छी हो जाए, तो कोई बात नहीं, मैं अपने बच्चों के लिए इतना भी कर लूंगा। अगले दिन आया, गाय को ले आया कि पंडित जी, मैं गाय ले आया हूं। जब पुजारी ने देखा कि गैया आ गई है, तो उसने तुरंत ही एक पत्थर उठाया और अपने जिस भगवान की वो पूजा करता था, काले शालिग्राम की, उसको उठाकर मंदिर में रख दिया और उसकी जगह पर उठाकर एक पत्थर वहां पर रख दिया। ये श्रद्धा की भाव है। हम लोग कहते हैं कि पत्थर में भगवान नहीं आता है। हम लोग कहते हैं ना, ये लोग कहते हैं कि पत्थर में भगवान नहीं है। उस इतिहास को सुना रहा हूं आपको, पत्थर में भगवान है। कि अगर तुम्हारा भाव है, अगर तुम्हारी श्रद्धा है, अगर तुम्हारा मन पत्थर को भी पूज ले, भगवान पत्थर में आकर विराजमान बैठे हुए हैं।